my channel Road to Chemistry. I am Abhilasha Thakur, PGT Chemistry और ये हमारा लास्ट सेकेंड लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी आगे की दो टाइप ऑफ रिएक्शन यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन डिटेल के अंदर। इससे पहले मैं अपनी लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं अपना क्लास स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एन एसिड कंबाइंस विद अ बेस न्यूट्रलाइजिंग द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस and negatively charged hydroxyl ions forming water and corresponding salts, the reaction is known as neutralization reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस में वाटर। अब ये बनेगा कैसे उसको मैं समझाती हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है HCl। HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया यानी कि एसिड HCl को वाटर में मिलाया, तो वाटर में मिलाने के बाद HCl डिसोशिएट हो जाता है हमारा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो यहां से हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट मैंने एक बेस लिया, बेस है मेरा NaOH। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी मैंने एक्वस सॉल्यूशन बनाया। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद ये आयंस में टूट गया, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो एसिड से H पॉजिटिव आयन और बेस से OH नेगेटिव आयन, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन आयन और ये वाला हाइड्रोक्सिल आयन, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हमारा वाटर मॉलिक्यूल। और Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये हमारा क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा। यानी कि हमारी रिएक्शन क्या हुई? HCl प्लस NaOH, ये मिलकर के हमारा क्या बना रहा है? NaCl प्लस H2O। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस में वाटर बनाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेली लाइफ में कहां-कहां यूज होता है। यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज कहां-कहां होता है? फार्मर्स यूज्ड स्लेट लाइम टू रिड्यूस द एसिडिटी बाय न्यूट्रलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि सोइल के अंदर एसिड की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, तो फार्मर उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। Ant and bee stings contain formic acid and can be neutralized by rubbing soap or liquid ammonia। कई बार कोई चींटी हमें काट ले या फिर कोई मधुमक्खी हमें काट ले, तो उसका वो जो डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। जब वो हमें काटती है तो उसका डंक हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है। तो उससे रिलीफ पाने के लिए सोप सॉल्यूशंस का, या सोप को हम डायरेक्ट रब कर दें या फिर लिक्विड अमोनिया का अगर हम लगा लें, तो एसिड और बेस आपस में मिलकर के इस इफेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। स्टिंग ऑफ येलो वास्प कंटेन एन अल्कलाइन बेसिक लिक्विड। ततैया, येलो वास्प यानी कि ततैया, जिसे हम आम भाषा में टाटिया भी बोल देते हैं। तो जब भी कोई ततैया हमें काट लेता है तो उसके स्टंग के अंदर अल्कलाइन लिक्विड होता है। अल्कलाइन लिक्विड यानी कि बेसिक मीडियम एक तरीके से। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए विनेगर रब किया जाता है। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। सो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कई बार हमें एसिडिटी की वजह से हमारे स्टमक में पेन होता है, जब भी हम कोई ज्यादा तला हुआ फूड खा लेते हैं उस टाइम पे। तो उससे रिलीफ पाने के लिए डॉक्टर हमें जो मेडिसिन देता है उसे हम एंटासिड बोलते हैं। वो कि एक तरह के बेसिस होते हैं। तो उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक तरह का माइल्ड बेस है। तो इन सभी रिएक्शंस में डेली लाइफ के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
सो आई होप कि आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शंस बनी है हमारी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, जब ये दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली एक साथ होती हैं, तब उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है। रिडक्शन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एक ऐसी रिएक्शन जहां पे या तो हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट ऐड हो रहा हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीजन एलिमेंट आपका ऐड हो रहा हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। रिडक्शन के अंदर होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि ऐड तो होगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लेकिन रिमूव कौन सा हो सकता है? ऑक्सीजन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऐसे रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन में एडिशन हुआ था ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, लेकिन रिमूवल होगा किसका? हाइड्रोजन का या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो रिडक्शन उसे बोला जाता है जहां पे हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाता है। ऑक्सीडेशन उस रिएक्शन को कहा जाएगा जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। ठीक है, अब हम देखते हैं जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर या फिर चार्ज ये हमारा डिक्रीज होता है, और जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब ऑक्सीडेशन नंबर या फिर चार्ज इंक्रीज होता है। कैसे होता है आइए समझते हैं इसको। क्लोरीन, क्लोरीन हमारा एक एलिमेंट है। क्लोरीन के पास 287 यानी कि टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में 7। अगर क्लोरीन के पास एक और इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड करवा देती हूं तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया 288 यानी कि ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, लेकिन चार्ज मेरा क्लोरीन के ऊपर कौन सा आ गया? नेगेटिव। यहां पे चार्ज था 0, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते ही चार्ज हो गया मेरा नेगेटिव, यानी कि 0 से चार्ज मेरा -1 में चला गया, यानी कि चार्ज मेरा डिक्रीज हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, मेरे पास है एलिमेंट सोडियम। सोडियम की एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 281। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो मेरे पास 2 और 8 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव, यानी कि सोडियम मेरा कैटायन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमारा क्लोरीन एनायन में कन्वर्ट हुआ था और एनायन पे नेगेटिव चार्ज और कैटायन पे हमेशा कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मेरा चार्ज 0 था, 0 से चार्ज मेरा क्या हो गया? +1, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मेरा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। इन दोनों एग्जांपल्स को मैंने मर्ज कर दिया। सोडियम प्लस क्लोरीन आपस में रिएक्शन करवाई, मेरे पास फॉर्मेशन हो गई सोडियम क्लोराइड की। सोडियम पे चार्ज 0, क्लोरीन पे चार्ज भी 0, लेकिन सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम पे चार्ज होता है +1 और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। सो 0 से +1 चार्ज इंक्रीज यानी कि ऑक्सीडेशन, 0 से -1 चार्ज डिक्रीज यानी कि रिडक्शन। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हुई? रिडॉक्स रिएक्शन हुई। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों को मैंने रिएक्ट करवाया, मेरे पास वाटर प्लस में कॉपर की फॉर्मेशन हो गई। यहां से अगर मैं देखूं तो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, यहां से ऑक्सीजन का हो गया रिमूवल। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन।
हाइड्रोजन के ने ऑक्सीजन को ले लिया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। सो आई होप कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप, यानी कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ, जो मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूं जब हमने आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स किए थे, यानी कि कैरेक्टर्स करी थी जब हमने स्टडी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की। तो वहां पे टेम्परेचर के पॉइंट में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो अभी एक बार और मैं आपके लिए वो रिपीट कर देती हूँ। अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक्सो प्लस थर्मिक। एक्सो वर्ड का मतलब होता है एग्जिट और थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर निकलती हो, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। The reaction in which heat is evolved or given out due to rise in temperature is called as exothermic reactions। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलेगी, किसकी वजह से? टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्विक लाइम प्लस वाटर, ये मिलकर के बनाता है स्लेक लाइम, और हीट हमारी क्या निकलती है? बाहर निकलती है। जिंक प्लस में डाइल्यूट HCl, क्या बनेगा हमारा? जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, और इस रिएक्शन में भी हीट क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। इसके अलावा जो डेली लाइफ का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के टाइम पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। एंडो वर्ड का मतलब होता है इनसाइड और थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जहां पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों होगी एब्जॉर्ब? क्योंकि उस रिएक्शन में टेम्परेचर क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। ऐसी रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पे हीट हमारी क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है, इसीलिए ये रिएक्शन कौन सी है? हमारी एंडोथर्मिक। दूसरा एग्जांपल है डेली लाइफ का मोस्ट कॉमन एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के टाइम पे सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, तो जहां पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, वो रिएक्शन कौन सी होगी? हमारी एंडोथर्मिक। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये तीन टाइप ऐसी हैं जो कि हमारी एक्सो या एंडोथर्मिक सिचुएशन के हिसाब से कोई भी हो सकती है। यानी कि वो तीनों रिएक्शंस एक्सोथर्मिक भी हो सकती हैं और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ के साथ हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर मैं बात करूं कि स्पेसिफिक एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं। इसके अलावा डीकंपोजिशन रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? एंडोथर्मिक होती हैं। सो आई होप कि आपको सभी की सभी टाइप्स अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए अंदर हमारे दो पॉइंट्स रह गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसके साथ साथ हम रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।